मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 8 वह अपना। खन्ना साहब ऑफिस से घर लौटे तो उनके साथ एक 10-12 साल का लड़का भी था। शक्ल सूरत से मासूम और फटे मैले कपड़ों से गरीब लग रहा था। उसे देखते ही अंकित को लगा कि चलो एक साथी मिल गया। अंकिता के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी कि देखते हैं ये कितने दिन तक रह पाता है। मिस्टर और मिसेज खन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए थे कि चलो कोई मिला तो सही। इससे पहले कि खन्ना साहब उसका परिचय अपने घर के सदस्यों से करवाते, सबने अपनी अपनी तरह से गोलू को स्वीकार कर लिया था। बाद में खन्ना साहब ने गोलू के बारे में बताया, ये गोलू है, हमारी कैंटीन के पंडित जी का दूर का रिश्तेदार लगता है, उन्हीं के गांव का है, उन्हीं से कहकर बुलवाया है इसे, पहली बार शहर आया है, आदि आदि। अंकिता ने गोलू को नीचे से ऊपर तक देखा। पैरों में अलग अलग रंग की घिसी हुई हवाई चप्पलें, पलते दुबले हाथ पैर, मैला सा घिसा हुआ नेकर, कंधों के पास से फटी हुई कमीज और घुटा हुआ सिर। कानों को बचपन में छिदवा दिया गया था, मगर बड़े होते होते कानों के छेद बंद होकर अपने निशान छोड़ गए थे। चेहरे की मासूमियत के दोनों अर्थ लिए जा सकते थे, ये भी कि लड़का मूर्ख है और यह भी कि एक महानगर में पहली बार आने के कारण कुछ भयभीत है। क्यों? मिसेज खन्ना ने गोलू के सिर पर हाथ रखकर धीरे से हिलाया, कर लेगा काम? उन्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा था। गोलू ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसेज खन्ना ने अब खन्ना साहब से पूछा, क्यों जी, पैसों की बात तो कर ली है ना? हाँ, पंडित जी 200 कह रहे थे, मगर मैंने उन्हें 150 में राजी कर लिया है। तुम भी बस ऐसे ही हो, 100 नहीं कह सकते थे? आखिर खाना कपड़ा भी तो लेगा और रहेगा भी यही। अरे भाई, रहेगा तो तुम्हारे काम भी तो करेगा। गनीमत समझो कि यह मिल गया, नहीं तो शहरों में क्या मुंडू इतनी आसानी से मिलते हैं। तो कह देते कि बाद में बढ़ा देंगे। मिसेज खन्ना भी अपनी बात को छोटे नहीं होने देना चाहती थी। अब छोड़ो भी, तुम तो बस एक बात के पीछे पड़ जाती हो, खन्ना साहब ने कहा तो मिसेज खन्ना चुप हो गई। अपने कमरे में ले जाकर अंकित ने गोलू को अपने सारे खिलौने दिखाए। लाल रोशनी उगलने वाली बंदूक, गोटियों को इधर से उधर दौड़ाने वाला कैरम बोर्ड, क्रिकेट की बॉल, बैट और विकेट। गोलू सभी खिलौनों को आश्चर्य और उत्सुकता से देख रहा था। तभी मिसेज खन्ना का कर्कश स्वर उस कमरे में आया तो गोलू को चुपचाप उठकर रसोई घर में चले जाना पड़ा। फिर तो रात तक वो उन्हीं के साथ तरह तरह के कामों में हाथ बटाता रहा। कभी सब्जी काटता, आटा गुंदाता, बर्तन पकड़ाता, नाली का पानी बहाता, फैले हुए सामान को करीने से रखता। अंकिता और अंकित बीच बीच में आते जाते और उसके नन्हे हाथों को चुस्ती से चलते हुए देखते। रात को सोते समय फिर एक समस्या खड़ी हो गई। वे दोनों चाहते थे कि गोलू उन्हीं के कमरे में नीचे बिस्तर लगाकर सो जाए, मगर मिसेज खन्ना ने उसे बरामदे में सोने का निर्देश दिया था। गोलू को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, किंतु अंकित और अंकिता ही कुछ अनना सा महसूस कर रहे थे। अगले दिन फिर वही खटपट शुरू हो गई थी। बात बात में मिसेज खन्ना की झिड़कियां और खन्ना साहब की डांट डपट। गोलू सुबह 6 बजे से रात 10-11 बजे तक घर के कामों में खटता रहता और उस पर तरह तरह के ताने उलाहने। वो हर समय अपना मन मसोस कर रह जाता। जब जब उसकी आंखों में नमी तैरने लगती, उसे याद आता कि पंडित जी ने खन्ना साहब को सौंपते समय उसे समझाया था कि बेटा अब इन्हीं साहब को अपना माँ बाप समझना। फिर वो स्वयं भी सोचता कि जब कमाने निकले हैं तो ये सहना ही पड़ेगा। उसे ये संतोष भी होता कि कम से कम अंकित और अंकिता का व्यवहार तो उसके प्रति बहुत अच्छा है। किंतु एक बार तो हद हो गई। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। खन्ना साहब भी अपने दफ्तर में थे। घर पर कांच का एक मर्तबान उठाते समय गोलू का पैर फिसल गया और मर्तबान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। गोलू को अपने गिरने की चिंता नहीं थी, मगर मर्तबान को टूटा देखकर उसकी जैसे सांस ही रुक गई। मिसेज खन्ना भी आवाज सुनकर बड़बड़ाती आई और आव देखा न ताव 5-7 थप्पड़ गोलू को रसीद कर दिए। गोलू की आंखों से मोटे मोटे मोती जैसे आंसू निकलकर उसके होठों के किनारे से मुंह में गए और उसके मुंह का स्वाद खारा कर गए।
रोने की आवाज को उसके होठों ने बाहर नहीं आने दिया था। शाम को अंकिता के लौटने पर गोलू उसके पास पहुंचा और धीरे से कहने लगा, भैजी, हमारे माता पिता जी को चिट्ठी लिख दीजिए। लिख देते हैं। बोलो क्या लिखना है? अंकिता ने कहा। लिखिए कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, वे हमें आकर ले जाएं। गोलू धीरे धीरे सुबकने लगा था। अंकिता का दिल धक से रह गया था। उसने अंकित की तरफ देखा। उसकी गोल गोल आंखें फैलकर बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। अंकिता ने प्यार से गोलू को समझाया, फिर मिसेज खन्ना के पास जा पहुंची। वे उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर भी उसने कहा, गोलू भी तो बच्चा ही है मम्मी। फिर ऐसी गलती तो मुझसे भी हो सकती थी, और इसमें तो उसकी गलती भी नहीं है। जब पैर फिसल गया तो वह क्या कर सकता था? उसके भी तो सिर में चोट लगी है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचती? वह भी तो अपना ही है। उसे प्यार मिलेगा तो वो सचमुच अपना ही हो जाएगा। खैर, बात फिर आई गई हो गई। किंतु अगले दिन फिर एक नुकसान हो गया। मिसेज खन्ना ने पतीले के गर्म दूध में चीनी मिलाकर एक गिलास में डाला और गोलू को पकड़ा दिया कि जा अंकित को दे आ। गोलू जैसे तैसे कमरे तक तो आ गया, मगर गिलास मेज पर रखने से पहले ही उसके हाथ से छूट गया। गोलू को लगा कि अब खैर नहीं। अंकिता ने सारी स्थिति भांपकर अंकित को इशारा किया। तभी रसोई घर से दहाड़ सुनाई दी, अरे अब क्या हुआ? गिरा दिया दूध। ये नासपिटा भी। और मिसेज खन्ना धमकती हुई कमरे में आ पहुंची। तभी अंकित ने रोती सूरत बनाकर कहा, मम्मी, दीदी ने मुझे धक्का दिया है। मैंने कहाँ दिया है धक्का? तू ही मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। अंकिता भी झगड़ी। तो तुम देख नहीं सकती थी? मैं पीछे कैसे देख सकती थी? मुझे क्या पता था कि। अच्छा अब लड़ो नहीं। मिसेज खन्ना बोली, चल रे गोलू, दूसरा दूध ला दे। नहीं, दीदी ही लाएगी, इन्होंने ही गिराया है। अच्छा बाबा, मैं ही ला देती हूँ। अंकिता ने झगड़ा समाप्त किया। मिसेज खन्ना जब रसोई घर में लौट गई तो उन दोनों ने मुस्कुराकर गोलू की तरफ देखा। गोलू की भीगी आंखें जैसे उन दोनों को धन्यवाद दे रही थी। इसके बाद कुछ दिन तक वैसा ही चला, मगर एक दिन ऐसी घटना घटी कि गोलू की मुसीबतों का अंत हो गया। उस दिन वो सब्जी लेकर लौट रहा था कि उसने देखा अंकित की अपने साथी से खेल खेल में लड़ाई हो गई। उसके साथी ने एक घूंसा अंकित के मुंह पर दे मारा। घूंसा जोर से लगा था, किंतु इससे पहले कि गोलू वहां पहुंचकर लड़ाई छुड़ा पाता, अंकित ने बैट घुमाया और अपने साथी के सिर पर दे मारा। बैट का लगना था कि उस लड़के के सिर से खून की धारा बह निकली। वो रोता चिल्लाता अपने घर की ओर भागा। गोलू ने स्थिति की नाजुकता को भांप लिया। इससे पहले कि उस लड़के के पिता वहां आ पाते, गोलू ने सब्जी का थैला अंकित को पकड़ाकर खुद बैट पकड़ लिया। लड़के के पिता ने आते ही तैश में आकर गोलू को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने गोलू को बहुत मारा और फिर उसे घसीटते हुए मिसेज खन्ना के पास ले आए। देखिए आपके नौकर की करतूत, इसने हमारे लड़के का सिर फोड़ दिया। मिसेज खन्ना ने गोलू की तरफ देखा। गोलू की नाक से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मिसेज खन्ना ने उसे 2 चांटे लगा ही दिए। अब पड़ोसी ने ही मिसेज खन्ना को रोका। बहुत फजीहत हुई। मामला तब सुलझा जब मिसेज खन्ना ने आश्वासन दिया, आने दीजिए खन्ना साहब को, हम इसे वापस भिजवा देंगे। शाम को खन्ना साहब ने आते ही सारी बात सुनी और अपना निर्णय सुना दिया। आज इसे खाना देने की जरूरत नहीं है और सुबह मैं इसे छोड़ आऊंगा पंडित जी के पास। अंकित से कुछ कहते नहीं बन रहा था। गोलू के साथ जो कुछ भी हुआ था या होने जा रहा था, उसका उसे बेहद अफसोस था, मगर अपना अपराध स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। अपराध भी इतना बड़ा था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि उस लड़के का सिर फट जाएगा। अंकिता भी सोचकर परेशान थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। इस बार वह भी गोलू का पक्ष लेने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। और गोलू, वो बेचारा चुपचाप बरामदे में बैठा अपनी चोटें सहला रहा था। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि इतनी मार पड़ी या उसे खाना नहीं मिलेगा या वह वापस गांव भेज दिया जाएगा, कारण कि उसने जो कुछ भी किया था अंकित के लिए किया था।
इसीलिए इस बार उसकी आंख से एक कतरा आंसू भी नहीं टपका था। इस बात को लेकर ही मिस्टर खन्ना और मिसेज खन्ना हैरान थे। उन्हें लग रहा अपने पास रखना सुरक्षित नहीं लग रहा था। वे चिंतित थे कि कहीं कल गुस्से में गोलू अंकित या अंकिता को भी मारना बैठे। यद्यपि उनके बीच के स्नेह संबंध को देखकर उन्हें अपनी चिंता व्यर्थ लग रही थी, फिर भी वे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वे मन बना चुके थे। अपने मम्मी पापा के मन की बात बच्चों से भी छुपी न थी। अंकिता तो कुछ न कह पा रही थी, लेकिन अंकित बार बार कुछ कहने की हिम्मत करके भी चुप हो जाता था। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। आखिर अंकित अपने अंतर्मन के ज्वार को अधिक नहीं दबा सका। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो एक कौर भी मुंह तक नहीं पहुंच सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी पापा का कलेजा भी मुंह को आ गया अपने आंख के तारे को इस तरह अचानक रोते देखकर। मिसेज खन्ना ने अंकित को गोदी में लेकर चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो उसने दिन में हुई लड़ाई का सारा किस्सा सच सच कह सुनाया। अंकिता की आंखों ने भी आंसुओं को रोके रखने का साहस खो दिया। खन्ना साहब आश्चर्यचकित से सब कुछ सुनते रह गए। मिसेज खन्ना भी उसके बाद खाना नहीं खा सकी। वे उठी और बरामदे में जाकर देखा तो गोलू चादर ओढ़कर सो चुका था। वे चुपचाप उसके पास बैठी और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। हड़बड़ाकर गोलू ने आंखें खोली तो मिसेज खन्ना को अपने नजदीक बैठे पाया। वो कुछ समझा नहीं था, किंतु मिसेज खन्ना सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने गोलू को चुपचाप उठाया और अपने गले से लगा लिया। गोलू ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछ दिए। अब तुझे कहीं नहीं जाना है बेटा, कभी नहीं जाना है। चल उठ, खाना खा और अब से तू वहीं पर सोएगा, बच्चों के कमरे में। मिसेज खन्ना बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर उनका गला संध गया था। गोलू की आंखों से भी आंसू टप टप गिरने लगे थे।